अ, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी टाइम हो गया कोई वीडियो बनाए हुए और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आप सबसे मिलूँ, कोई वीडियो बनाऊँ, कुछ नॉलेज लूँ, शेयर करूँ। तो आज टाइम मिला तो सोचा कि एक टॉपिक अभी बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था और बहुत से लोग मेरे से बात भी कर रहे थे, तो सोचा उसी के बारे में कुछ शेयर करूँ। अभी हाल-फिलहाल में मेरे को एक कंपनी के स्टाफ ने बोला कि नॉट माय कंपनी, सम अदर कंपनी, कि सर मेरे को अपनी कंपनी में 3 साल हो गए और मैं सेम सैलरी पे ही काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी ने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई अभी तक। जबकि मेरे को 3 साल हो गए और 3 साल में मैंने एक बार भी छुट्टी नहीं किया। तो ऐसा क्यों सर? तो मैंने उससे जो बात कही वही मैं आप सबसे एक टॉपिक के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ सो दैट इट हेल्प्स एवरीवन। देखिए, आज के टाइम में अगर कोई ये बोलता है कि मेरे को इस कंपनी में 5 साल हो गए, 6 साल हो गए या 8 साल हो गए और मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, अगर आपने अपनी किसी भी कंपनी में 5 साल या 8 साल गुज़ारे हैं और आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, तो ये क्यों हुआ है? आज के टाइम में लॉयल्टी मैटर करती है, बिल्कुल करती है, पहले भी करती थी, आज भी करती है और आगे भी करेगी। बट लॉयल्टी से भी कहीं ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, वो है व्हाट इज़ योर वैल्यू एडिशन टुवर्ड्स द कंपनीज़ ग्रोथ। इसको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊँ कि लॉयल्टी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी जॉब का और कंपनी के प्रोफाइल के हिसाब से भी। बट आपने उस कंपनी की ग्रोथ में क्या एडिशनल वैल्यू दी है, वो उससे ज़्यादा मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपको 5 साल हुए हैं तो आपकी सैलरी बढ़नी ही चाहिए। हो सकता है आपको काम करते हुए से 1 साल हुआ है, बट उस 1 साल में आपने जो परफ़ॉर्मेंस दी है, उसमें कंपनी की सेल्स में, ग्रोथ में, परफ़ॉर्मेंस में काफ़ी हाई जंप आया है, जिसकी वजह से कंपनी ने अपनी सेल में, रेवेन्यू में या जिस भी प्रोफ़ाइल में वो कंपनी है, उसमें ग्रो किया है। तो हो सकता है कंपनी के ओनर्स आपकी सैलरी 1 साल में ही बढ़ा दें। बट अगर आपकी वैल्यू एडिशन नहीं है कंपनी में, तो 8 साल, 10 साल या 6 साल मैटर नहीं करता। क्योंकि देखिए आज की डेट में कोई भी बिज़नेस हो, वो सिर्फ़ अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी के बारे में ही उनका नंबर 1 थिंकिंग होती है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो, आईटी सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हर कोई चाहता है प्रॉफ़िटेबिलिटी के लिए। बिकॉज़ कॉम्पिटिशन हर फ़ील्ड में है। जो कंपनी के ओनर्स भी हैं, वो भी बिज़नेस चैरिटी के लिए नहीं कर रहे, वो बिज़नेस प्रॉफ़िटेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए वो भी वही तो एम्प्लॉइज़ चाह रहे होंगे, जो उस कंपनी की ग्रोथ में या प्रॉफ़िटेबिलिटी में अपना योगदान करें। इसलिए कभी भी आप अपने कंपनी के सीनियर या मैनेजर एचआर से अगर बात करें और ये जानना चाहें कि मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी, तो उससे पहले आपको भी अपने पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे कि आपने अपनी कंपनी की ग्रोथ में क्या योगदान दिया है। वो पॉइंट्स एडिशन करके, पॉइंट्स लिख के फिर आप अपने सीनियर से बात करें कि सर मैंने अपनी कंपनी की ग्रोथ में ये वैल्यू एडिशन की है, मेरी वजह से कंपनी में ये डेवलपमेंट हुए हैं, तो मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। इस पॉइंट्स को ले आके अगर आप सही से समझाएँगे, तो हो सकता है आपकी सैलरी 1 साल में बढ़ जाए। पर अगर आपके पास सिर्फ यही लॉजिक है कि मेरी सैलरी इसलिए बढ़नी चाहिए कि मेरे को 5 साल हो गए या 8 साल हो गए, आज के टाइम में सिर्फ इस फैक्टर के बेसिस पे सैलरी नहीं बढ़ती। ये एक ट्रुथ है और ये बिटर ट्रुथ है। ये सत्य है और ये कड़वा सत्य है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। अगर कोई ओपिनियन आप लोग देना चाहें इस बारे में, बिल्कुल दीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा बिकॉज़ अल्टीमेटली नॉलेज शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।